पर्सन ने आंसर दिया है कि सर कम से कम 6 महीने का टाइम चाहिए होता है वर्क करने के लिए। ग्रेट, अमेजिंग। आप अपने आप को तभी जज करो जब आपको 6 महीने हो गए हो काम करते करते। ध्यान से सुनना मेरी बात। काम करते करते 6 महीने अगर हो गए हो, तो ये नहीं कि बैठे हो सिर्फ और 1 साल पहले ज्वाइन किया था सर अभी भी नहीं हो रहा। मैंने आई सेड काम करते करते अगर 6 महीने हो गए, तब आपके लिए परेशानी वाली बात। अगर आपने 300 लोगों से बात करी है और 300 के 300 लोग आपके साथ में ज्वाइन नहीं हुए हैं या स्टार्ट नहीं किया या परचेज नहीं किया आपसे, तब है परेशानी वाली बात। समझ रहे हो? अगर सामने वाला पर्सन आपकी पूरी बात सुन रहा है और सुनने समझने के बाद में हर एक पर्सन यही बोल रहा है कि सर मेरे को नहीं करना आपके साथ में या फिर मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तब है आपके लिए परेशानी वाली बात। समझ रहे हो मेरी बात? और जो पर्सन ऐसे हैं कि जिनको 1 दिन हुआ है, 4 दिन हुए हैं, 10 दिन हुए हैं, 2 महीने हुए हैं, 1 महीने हुआ है, 15 दिन हुआ है, वो लोग तो बिल्कुल परेशानी ना लें। बिल्कुल परेशानी का सोचो ही मत कि मैं परेशान हूँ। क्योंकि इतने से टाइम में डियर कुछ भी जज नहीं कर सकते आप। एक टाइम चाहिए होता है, एक पीरियड ऑफ टाइम चाहिए होता है हमें किसी भी चीज को जज करने के लिए। तो अभी बहुत टाइम है आपके पास में, आराम से हो जाएंगी चीजें, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है? और सर हमें टेंशन नहीं है लेकिन उस ऊपर वर्क करना है। हाँ एग्जैक्टली, गिव अप नहीं करना। ग्रेट, गिव अप तो वैसे भी नहीं करना है। सर कॉलेज खत्म हो गया, जॉबलेस हूँ और वर्क में आज तक कोई ग्रोथ नहीं हुआ है 1 ईयर से। देखो डियर, आपने अब बोला 1 ईयर से कोई ग्रोथ नहीं हुआ है, ग्रोथ होती नहीं है डियर, ग्रोथ हमें करनी पड़ती है। समझ लो? अगर ये आज के टाइम पे ये यहाँ पे मेरा फोन रखा हुआ है, सेल फोन, ये इधर से इधर होगा नहीं फोन, ये इधर से इधर करना पड़ेगा मुझे फोन। है ना? डू यू गेट माई पॉइंट? आप अपने माइंड को जिस तरीके का इंस्ट्रक्शन दोगे ना, उस तरीके से ही माइंड काम करेगा। आप सोच रहे हो कि सर मेरी ग्रोथ तो हो ही नहीं रही, अरे ग्रोथ होती कब है, हमें करनी पड़ती है। जैसे इंसान, शादी होती थोड़ी है, शादी करनी पड़ती है ना। आप खुद बताओ, बिना कुछ करे होता है कुछ चीज? या कोई भी पानी पीना होता है, पानी खुद पीते हो थोड़ी हो, आप खुद थोड़ी पी लेते हो, पीना पड़ता है ना। तो हर चीज हमें करनी ही पड़ती है लाइफ में। ऐसा नहीं कुछ चीज हो जाएगी अपने आप ही, है ना? या फिर ग्रो या फिर सक्सेस हो जाएंगे, सक्सेस होंगे नहीं, सक्सेस करना पड़ेगा हमें अपने आप। सक्सेस होंगे हम, तब होंगे जब हम करेंगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो करने से होती हैं चीजें, होने से बैठ के सिर्फ देखने से समझने से दिमाग चलाने से कुछ नहीं होता। जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करोगे ना, जब तक हाथ नहीं चलाओगे, तब तक कुछ नहीं होगा। ठीक है? तो मेन पॉइंट की अब हम बात कर लेते हैं। मेन पॉइंट ये था कि आज का जो हमारा सेशन है वो किसके ऊपर बेस्ड है। क्या आप लोग सभी लोगों से जान सकता हूं मैं कि आज का जो हमारा सेशन है उसका टॉपिक क्या है? उसमें बहुत सारी चीजें क्लियर करूंगा जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी। फटाफट से बता दो गाइस कि आज के सेशन का नाम क्या है, फटाफट से बता दो। 50K रोड मैप, एग्जैक्टली 50K रोड मैप। और मैं चाहूंगा आप सभी लोग ना ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्ट करो, है ना? और अब आप सभी लोग अपनी प्रॉब्लम बताना बंद कर दो, क्योंकि मुझे पता है सेम ही सबकी प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम के ऊपर मैं बात करूंगा और इस सेशन के एंड में हम देखेंगे कि क्या आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं हुई। ठीक है? तो हम चलते हैं अब स्क्रीन के ऊपर और शेयर करते हैं स्क्रीन को। क्या आप सभी लोगों को मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, दिख रही है? आई मीन सबको विजिबल है? एक बार बता दो फटाफट। क्या गाइस आप सभी लोगों को दिख रही है? ग्रेट ग्रेट ग्रेट, मीन्स दिख रही है, सबका आंसर है यस। गुड इवनिंग डियर। सो फटाफट से आज का जो हमारा टॉपिक है, सभी लोगों को बता दूं, 50 के, बहुत ही ध्यान से सुनना। सारा अपना माइंड, सारी फालतू चीजें, फालतू गिरी अपनी दिमाग की सारी बाहर रख दो उस टाइम। अपना सारा दिमाग जितना तुम चलाते हुए आ रहे हो उसको सबको साइड में रख दो, क्योंकि अगर तुम इतना दिमाग अच्छा चला रहे होते ना, तो आज के टाइम पे 1 करोड़ 10 लाख या फिर कुछ एक अमाउंट पे बैठे होते। तो जो तुम दिमाग चलाते हुए आ रहे हो ना, उससे कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। तो उस फालतू दिमाग को बाहर निकाल के रखो अभी, ऑनेस्टली स्पीकिंग, बिल्कुल बाहर निकाल के रखो। और एक न्यूट्रल माइंड से इस चीजों को समझना जो मैं समझाऊंगा। और एक एयरफोन या हेडफोन लगा के बैठो साइड में, बिल्कुल एक अपने रूम के, अपने घर के, अपने जहां पे भी आप बैठो उसके कोने में, किसी की बात नहीं सुननी, कुछ नहीं करना जब तक इस सेशन का मैं ना आपको बोल दूं, इजाजत ना दे दूं कि नाउ यू कैन लीव। जब तक आपको ये पूरा सेशन देखना है। और अगर कोई पर्सन ऐसा है जो बीच में अभी छोड़ना चाहता है या फिर उसके पास टाइम नहीं होगा, या चचा ताऊ मौसी मौसा की कोई बात सुननी होगी, कोचिंग जाना होगा, इधर जाना होगा, इधर जाना होगा, तो अभी छोड़ दो, इट्स बेटर अभी छोड़ दो।
बाद में मत, बात के ऊपर मत छोड़ो, अभी छोड़ दो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे बिजनेस में। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है लीड्स फ्लो होनी चाहिए, है ना। आपको भी पता है कि लीड्स फ्लो, ये तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे बिजनेस में। इसके अलावा तो आपका काम चल ही नहीं सकता, मतलब ये आपको मैंडेटरी है सबसे ज्यादा। इनके बिना आपका काम नहीं चल पाएगा। अब आप इसको चेंज कर सकते हो थोड़ा, कॉलिंग को आप मैसेजेस में भी चेंज कर सकते हो, लेकिन लीड्स के बिना, फॉलोअप के बिना आपका, मतलब ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आपका एक सेल्स कन्वर्ट होती है और आपका बिजनेस बढ़ता है ना। तो ये तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये तीन चीजें आई एम 100% श्योर कि कोई नहीं कर रहा होगा जिनको रिजल्ट आ रहे हैं। क्या आपको क्या जिन लोगों को रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, क्या आप सभी लोग ये फॉलो कर रहे हो? ये बताओ मुझे, क्या आप फॉलो कर रहे हो? मुझे फटाफट से बता दो गाइस। नो, नो, द आंसर इज नो। देखो गाइस, एग्जैक्टली सबके आंसर नो आ रहे हैं। अब प्रॉब्लम एक थोड़ी सी ये भी हो सकती है कि सब लोग सोचेंगे कि सर हाँ हो सकता है, लेकिन आप ये प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन लीड्स कहाँ से आएगी, लेकिन ये होगा सर, लेकिन ये होगा या वो होगा सर, कॉल पे बात नहीं हो पाती, फ्लो नहीं बन पा रहा, फॉलो अप नहीं कर पाते, फॉलो अप करें कैसे, क्या प्रॉब्लम है, ऐसे नहीं होता वैसे नहीं होता, हजार चीजें होंगी, हजार एक्सक्यूजेस होंगे आपके। आई एम 100% श्योर, लेकिन मैं जो चीजें बता रहा हूँ ना उसको खुले दिमाग से बिल्कुल समझना। लीड्स फ्लो की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले तो आप जान लो कि तीन चीजें बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। इनके बिना आपका बिजनेस रत्ती भर भी नहीं चल सकता, मतलब 0 से 1 पे भी नहीं आ पाएगा। समझ गए? भले चाहे इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ऑप्शनल आप एक बार को कर सकते हो हमारे बिजनेस के अंदर, लेकिन इनके बिना आप 0 से 1 पे भी नहीं आ पाओगे। समझ रहे हो? विदाउट लीड्स कोई भी बिजनेस सक्सेसफुल नहीं है, तो इसकी तो छोड़ ही दो। ठीक है, तो लीड्स के बिना तो कोई काम नहीं होगा। कॉलिंग और मैसेजेस की अगर मैं बात करूं, जब आपका लीड होता है स्टार्टिंग फेज में, बिना मैसेजेस और लीड्स के कोई भी कन्वर्ट नहीं होगा। कितने से बड़े आप इन्फ्लुएंसर बन जाओगे ना, तब भी हर पर्सन आपको मैसेज या कॉल पे बात करना चाहेगा, आपसे डिटेल लेगा, तब आपसे कन्वर्जन होगा। और उसकी वहां भी डाउट या क्वेरी क्लियर नहीं होगी, या फिर उसे समझ में नहीं आया होगा, उसके बाद वो फॉलोअप पे आते हैं। आपका टाइम आता है उनको फॉलोअप करना है। आपने देखा होगा किसी भी सेमिनार का, वेबिनार का, या किसी भी ट्रेनिंग का, या फिर किसी भी प्रोडक्ट का भी आप सबमिशन अगर करते हो, वहां पे कोई डिटेल डालते हो, तो बार बार आपसे फॉलोअप करते हैं। कभी मेल आएगा, कभी कॉल आएगा, कभी बैंक की तरफ से कॉल आता होगा आपके पास, देखा होगा आपने। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। वो क्यों होती हैं? ताकि आपको फॉलोअप ले सकें, आपको बता सकें, आपको समझा सकें, आपको याद दिला सकते हैं, आपको कुछ और बेनिफिट दिखा सकें, ताकि वो अपना प्रोडक्ट जो है वो आपको सेल कर सकें बेसिकली। ठीक है, तो ये तीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं हमारी एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर। अब हम आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे हम चीजों को समझते हैं। अब लीड्स, लीड्स का बिजनेस है, सारा का सारा लीड्स का ही बिजनेस है, समझ रहे हो ना। विदाउट लीड्स आप काम कर ही नहीं सकते हो। अगर विदाउट लीड्स कोई पर्सन कह रहा है कि नहीं भाई मैं विदाउट लीड पैसे कमा लूंगा, तो वो या तो फिर वो सट्टा होगा, है ना। समझ रहे हो मेरी बात? या तो वो आप सट्टा लगा रहे होगे, आप गैम्बलिंग खेल रहे होंगे। आजकल वो गेम चल रहे हैं पागल बनाने वाले के, ये खेलो, ड्रीम इलेवन पे टीम बनाओ, और ये करो और वो करो, फलाना करो ढिमकाना करो। तो आई एम टेलिंग यू गाइस, वो सारी चीजें फालतू हैं, है ना। कोई भी बड़ा मिलियनर पर्सन नहीं देखोगे आप उठा के यार मैं तो ड्रीम इलेवन खेलता था, आज मैं करोड़पति बन गया, है ना। सब ये लोगों का टाइम पैसा दोनों वेस्ट करने वाली चीज है। ठीक है, तो रियलिटी और प्रैक्टिकल लाइफ में आके अगर आप देखोगे, तो आपको हर प्रोडक्ट को सेल करने के लिए लीड चाहिए होती है, मतलब कस्टमर चाहिए होता है। और लीड्स हमारे बिजनेस में कैसे वर्क करती है मैं आपको बताता हूँ। अब आधे से ज्यादा लोग जो आज सेशन के अंदर है ना, आई एम 100% श्योर वो ऑर्गेनिक के बेस पे बैठे हुए हैं कि सर हमें ऑर्गेनिक करना है, हमें तो ऑर्गेनिक करना है, ऑर्गेनिक करना है, तभी उनका फ्लो ही नहीं बन पा रहा। अब ऑर्गेनिक में क्या सीन रहता है कि ऑर्गेनिक में आपने फॉर एग्जांपल 10 मैसेज डाल दिए। अब हर हर दिन 10 मैसेजेस, वो हर पर्सन अलग अलग होगा। कोई 2 दिन बाद सीन करता होगा, कोई 1 घंटे में सीन करता होगा, कोई 4 घंटे में सीन करता होगा, है ना। तो फ्लो इसलिए नहीं बन पाता क्योंकि आप दिन में डेली मैसेज तो 40 कर रहे हो, लेकिन वो जो 40 लोगों को जिनको मैसेज जा रहा है, वो 40 लोग एक तरीके से एक्ट नहीं कर रहे कि वो उनका एक ही दिन में रिस्पॉन्स आ जाए और एक ही दिन में आपके पास 40 लीड्स हो, और जिससे कि आपका कन्वर्जन बढ़ने का चांसेस हो। तो मेरे अकॉर्डिंग अब का जो स्टेट है, पहले ऑर्गेनिक बहुत अच्छा चलता था, लेकिन आज का जो टाइम है ना, वहाँ ऑर्गेनिक जो बिजनेस है हो गया, रह गया है ना, सिर्फ हमारा वो 10% रह गया। मतलब अगर आप पूरी 100% मेहनत करते हो ना, तो उसमें से 10% ही आप वहां से लीड निकाल सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात? सिर्फ और सिर्फ 10% लीड, मतलब आप समझ लो आप फुल मेहनत कर रहे हो, उसके बाद जाके जब आपके पास 10% लीड आएंगे, तो इट्स बेटर गाइस कि आप ना ऐसा तरीका एनालाइज करो या ढूंढो जिसमें आपको ज्यादा कन्वर्जन, मतलब ज्यादा लीड्स आए।
है ना, फ्लो हमें चाहिए बेसिकली। और 10% ऑर्गेनिक में आपको पता है कि ना फ्लो बनेगा, ना बिजनेस बनेगा, ना लीड्स आएंगी, ना कन्वर्जन होगा, कुछ नहीं हो पाएगा। तो जितने भी लोग हैं जो ऑर्गेनिक के भरोसे बैठे हुए हैं आज के टाइम पे, तो एक रियलिटी छोटी सी मैं बताना चाहूंगा भाई, कि सिर्फ पैसा बचाने की मत सोचो। पैसा जब लगाओगे ना तभी डबल होके पैसा वापस आएगा, समझ रहे हो मेरी बात, है ना। अगर जेब में ही रख के रहोगे पैसा, सारा का सारा सोचोगे कि जेब में ही रहे, जेब में रहे, तो वो तो जेब में ही, पॉकेट में ही रह जाएगा ना, वो वहां से तो कुछ नहीं हो सकता, है ना। वो तो जेब में उतना ही रहेगा। बट एक बार को अगर आप पैसे लगाओगे, दो चीजें होंगी, या तो फेल होगे या फिर जीतोगे, है ना। या तो वो पैसे डूबेंगे या वो डबल होके आएंगे, है ना। तो रिस्क लोगे तभी। एक बार गलत होगा, दो बार गलती होगी, तीन बार होगी, चार बार होगी, पांच बार होगी, 10 बार होगी, 50 बार होगी, लेकिन हर बार थोड़ी होगी। आपको ये चीज समझनी होगी कि हमें पैसा बनाने के लिए पैसा लगाना पड़ता है। तो अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक से थोड़ा सा बड़े लेवल पे, जब आप आओगे तो वहां पे आप एड्स के थ्रू कर सकते हो। एड में क्या, आपका 30%, समझ लो मेरी गाइस, 30% आप वहां से निकाल सकते हो। और वो 30% इतना होगा कि आप महीने के आराम से 10 हजार से लेके 3 लाख रुपए तक कमा सकते हो। ये 30% में इतनी पोटेंशियल है, समझ रहे हो मेरी बात। और जो लोग, लिख के दे रहा हूँ, जो लोग आज ऑर्गेनिक कर रहे हैं ना, उनकी मंथली इनकम उठा के चेक करो, 4-5 हजार, 6 हजार से ज्यादा नहीं। लेकिन जो लोग रील्स और एड्स के थ्रू कर रहे हैं, रील्स पे तो अभी मैं आऊंगा, जो लोग एड्स के थ्रू कर रहे हैं ना, आज के टाइम में उनकी इनकम 10 हजार से लेके 3 लाख रुपए महीने तक की है। चाहे उठा के ये एनालिसिस कर लेना, क्योंकि मैं कर चुका हूं तो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो लोग अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, तो वो सबसे पहले आप पेड एड्स की तरफ जाओ। कोई एक अच्छा सर्विस प्रोवाइडर पकड़ो, आप उसको पैसे दो, उससे एड्स चलवाओ, वहां से डेली का फ्लो आएगा। क्योंकि मैं भी इवन यार यही करता हूँ, क्योंकि देखो अभी ऑनेस्टली बताऊं, ऑर्गेनिक का मेरे पास टाइम नहीं कि मैं 4 घंटे बैठा के अपना टाइम वेस्ट करूँ उसमें, मैसेज डालूं, उधर का वेट करूं, ऐसा मेरा दिन खराब हो जाता है। मैं अभी फेसबुक एड्स यूज करता हूँ। फेसबुक एड्स में मैंने एक प्रोवाइडर है, मैं उस प्रोवाइडर को पैसे देता हूँ, सिंपल, वो मेरा एड चलाता है। मुझे दिन की 40 से लेकर 60 लीड्स आती हैं, और उनको मैं उसके तरीके से हैंडल करता हूँ, जैसे मैं अभी आपको बताऊंगा। तो सिंपल है, एक लीड फ्लो बना रहता है मेरे पास डेली की। अगर 40 लीड्स आ रही हैं तो आप कैलकुलेट करके देखो महीने में कितनी लीड्स आ रही है। मैं अभी सिंपल कैलकुलेशन आपके सामने करके दिखाऊंगा। 40 × 30, देखो 1200 लीड्स आप सभी लोगों के पास आ जाएंगी गाइस, अगर आप 40 लीड। बट मैं क्या, मैं संडे में मोस्ट प्रोबेबली मैं थोड़ा सा बाहर रहता हूँ, तो मैं नहीं उस दिन ऐड चलाता हूँ। वो डिपेंड करता है मेरे मूड के ऊपर। तो मैं क्या है, देखो मैं 26 दिन भी अगर ऐड चलाता हूँ तो 1040 लीड्स आती है मेरे पास महीने को। अब वर्स्ट केस में आपसे पूछना चाहता हूँ कि 1040 में से क्या रहता होगा मेरा रेशियो, कि मैं कितने लोगों को कन्वर्ट कर पाता हूँ। गाइस फटाफट से बताओगे प्लीज। 500, 500, 700 या 800, 10%, 550 या 100, 200। चलो गाइस, बहुत सारे लोगों ने सही अपना गेस करने में पूरी कोशिश करी, बट सबका आंसर गलत है ना। कुछ 1% का आंसर सही है, एक दो लोगों का। बट मैं बताता हूँ, ज्यादा कन्वर्जन नहीं निकल पाता है। अगर 1 हजार लीड्स आ रही है ना, तो उसमें से कन्वर्जन जो निकल पाता है ना, वो वही निकल पाता है 50 के आसपास। 50 के आसपास लेके चलो। अब वो फ्लैश भी होते हैं, डैश भी होते हैं, टर्बो भी होते हैं, लेकिन उसमें इतना अमाउंट बन जाता है। मैं अगर कैलकुलेट नॉर्मल ऑन एन एवरेज भी करूँ ना, ये देखो, 2570 × 50, 2570 × 50 डैश की। अगर मैंने सिर्फ 50 सेल भी निकाल दी ना, उन उन 1040 में से, 1040 लीड्स में से अगर मैंने 50 सेल भी निकाल दी यार, कितना परसेंट हो गया, सिर्फ और सिर्फ 5% है। अगर मैंने सिर्फ 50 सेल्स भी निकाल दी ना, 5% भी कन्वर्जन रखा, तब भी मेरी इनकम 1,28,000 रुपए होती है। और पैसिव तो अभी हटाई दो, पैसिव तो आती आती रहती है ना। तो खुद सोच के देखो कि जब एड्स में जब 30%, जो मैंने यहाँ पे 30% लिखा है, सोचो 30% में जब मैं 1-1.5 लाख रुपए, ये डिपेंड करता है, कभी 50 हजार भी रहते हैं मेरे मंथली, कभी 1.5 लाख भी जाते हैं, कभी 3 लाख भी जाते हैं, कभी 2 लाख भी जाते हैं, डिपेंड करता है मैं काम कैसे कर रहा हूँ, मैं कितना टाइम दे रहा हूँ उसके अंदर, है ना। तो सिर्फ एड्स में अभी ये हाल है, समझ रहे हो। जो लोग रील बनाते हैं ना, आप उनसे पूछना, जिनकी लोगों की रील वायरल हो चुकी है, पूछना क्या, आपको देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप देखो उनके व्यूज कितने हैं उन रील्स पे, 1-1 मिलियन, 2-2 मिलियन, 2.5-2.5 मिलियन, 4-4 मिलियन, 10 मिलियन, 5 मिलियन, 1 मिलियन, 4 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 2.5 लाख। मैं ऑन एन एवरेज एक छोटा सा आपको फिगर दूं, सिर्फ छोटा सा फिगर देता हूँ। एक छोटा सा फिगर अगर मैं आपको ये दूं, कि मैंने आज से लमसम 6 मंथ पहले एक वीडियो पोस्ट करी थी,
एफिलिएट मार्केटिंग मार्केटिंग वर्सेस, सॉरी, नॉर्मल बिजनेस वर्सेस ऑनलाइन बिजनेस, ऑफलाइन ऑफ ऑनलाइन बिजनेस। मैंने उससे वीडियो बनाई थी, उस वीडियो के ऊपर सिर्फ और सिर्फ मुझे 3 लाख व्यूज आए। अब 3 लाख व्यूज से इमेजिन करना गाइस, 3 लाख व्यूज से, उन 3 लाख व्यूज से इमेजिन करो मेरे पास कितनी लीड्स आई होंगी। इमेजिन करो गाइस, उस 3 लाख व्यूज से कितनी लीड्स आई होंगी मेरे पास। एग्जैक्टली द आंसर इज यस। मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 3,000 के आसपास लीड्स आएंगी। समझ रहे हो, 3 लाख एक वीडियो जाने की वजह से मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 3,000 लीड्स आई। और उन 3,000 लीड्स में से मैंने सिर्फ और सिर्फ 10% कन्वर्जन निकाला। तो 10% अगर मैंने कन्वर्जन निकाला, मैं ऑन एन एवरेज अगर 10% का कन्वर्जन ले लेता हूँ 25 से 70, वैसे मैं टर्बो भी कर देता हूँ, है ना। तो ये देखो क्या बैठ रहा है वैल्यू। ये मैं ऑन एन एवरेज ले रहा हूँ, 7 लाख नहीं हुए होंगे, लेकिन 5.5 के आसपास थे, क्योंकि मैं कुछ कम भी थे कुछ बस भी थे, है ना। तो ये तो मैंने एक ही पैकेज ले लिया, तो 7.5 लाख वैल्यू आ रही है। बट मैं, मेरी इतनी नहीं थी, मैं ऑनेस्टली मैं झूठ क्यों बोलूं, मैं नॉर्मली बता रहा हूँ, 5, 5.25 या 5.5 के अप्रोक्स जितना मैंने काउंट किया था, है ना। तो सोच के देखो गाइस, जिनके 1-1 मिलियन, 2-2 मिलियन, 4-4 मिलियन जिनके व्यूज जा रहे हैं, सोच के देखो वो कितना पैसा बना पा रहे होंगे यार। वो 60% डील्स जो मैंने लिखा है ना यहाँ पे कन्वर्जन, वो ऐसे ही नहीं लिखा है, सिर्फ ऐसी कैलकुलेशन के थ्रू मैंने निकाल के सोचा है। और ये यहाँ पे लिखा कि गाइस, और इवन हमारी कंपनी में बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैं नाम भी क्या लूं, मैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, किसी के 4 मिलियन, किसी के 5 मिलियन, किसी के इवन 20 मिलियन तक भी पहुंच चुके हैं। तो उनके पास इतनी ज्यादा लीड्स आ रही हैं उसके थ्रू, और वो अभी तक भी कन्वर्ट कर रहे हैं, जिनकी इनकम अच्छी खासी पहुंची है। तो सोच के देखो गाइस कि आपकी अगर रील के ऊपर आप मेहनत करते हो और वहां से अगर आपको लीड्स आनी शुरू हो जाती है, तो सोचो कितना ज्यादा आप कन्वर्जन कर सकोगे। तो आप फोकस करो ऐसी चीजों के ऊपर, रील्स के ऊपर, एड चलाने के ऊपर। ऑर्गेनिक के पीछे मत भागो इतना, सिर्फ ऑर्गेनिक को रखो साइड में, थोड़ा बहुत करते रहा करो, कि बिल्कुल एक बैकअप में रखना चाहिए थोड़ा बहुत, लेकिन डिपेंडेंट मत रहो। मैं देखता हूँ आज के टाइम में ऑर्गेनिक में लोग क्या बोलते हैं, सर मैं मैसेज डाल के मैंने छोड़ दिया, मैं वेट कर रहा हूँ लोग उधर से मैसेज आए। अरे यार क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो यार अपना। वही तुम जो पैसा वहां, जो टाइम अपना वहां पे वेस्ट कर रहे हो, जो तुम पूरे 2-2 3-3 दिन वेस्ट कर रहे हो कि सर रिप्लाई नहीं आ रहा, रिप्लाई नहीं आ रहा, वही अगर तुम 200 रुपए का ऐड चलवा लेते हो बंदे से और 40 लीड्स आ जाती हैं, उन 40 लीड्स में मैं कहता हूँ दो भी आपने कन्वर्ट कर दी अगर डैश से, तो 2570 रुपए बन गए यार आपने, आपके दिन के। 2570 इंटू आप 30 भी करोगे, अगर डेली का भी यही सिनेरियो आपने रखा, तो 90,000 रुपए महीने के आप ऐसे ही कमा रहे हो, है ना। तो ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के चक्कर में, आड़ में ना आप लोग अपना गेम मत खेलोगे। मैं तो सर टाइम नहीं मिल पा रहा सर, ये सर मेरे को तो सर अरे सर ऑर्गेनिक में मैसेज डाल दी रिप्लाई नहीं आ रहा, अरे सर रिप्लाई आता है लेकिन वो ध्यान नहीं देते। अरे वो ध्यान नहीं देंगे, रील्स से और एड से जो आती है ना, वो हाईली इंटरेस्टेड लोग आते हैं, क्योंकि वो खुद आ रहे हैं आपके पास में, आपने उनको मैसेज नहीं किया है। समझ रहे हो मेरी बात को, दो गरज होती है। आप आपने देखा होगा, आप जब बार्गेनिंग वगैरह करते होंगे मार्केट के अंदर, जब आप उससे पूछने जाते हो ना, तो वो अपने रेट बोलता है, आप अपने रेट बोल के आ जाते हो, ठीक है। अब आप अगर अगर वो पर्सन को बेचना होती है ना चीज, वो आपको पीछे से बोलता रहेगा, अरे मैडम 200 का ले लो, या सर 200 का ले लो, अरे भाई 200 का ले लो, 400 का ले लो। आपने अगर बोल दिया ना कि भाई नहीं मुझे तो 100 रुपए का लेना, वो बोलता रहेगा एंड तक, जब तक आपका उसका रेट लास्ट नहीं पहुंच जाएगा। और फिर अगर मान लो, अगर वो रुक गया, मान लो 200 पे ही रुक गया, और आप वो बार्गेनिंग नहीं हुआ, अगर आप वापस आओगे ना उससे, वो 200 रुपए से कम नहीं करेगा। यहाँ पर सिर्फ बात किसकी है, यहाँ बात डिमांड की है। उसने एक बार बोल दिया कि मैं इससे नीचे नहीं जाऊंगा, तो वो नहीं जाएगा उससे नीचे। और अगर वो जाया जा रहा है, और बाद में मुड़ के फिर जब आप आ रहे हो, जब, क्योंकि गरज गरज एक मान लो होती है, नीड नीड आपकी है ना, तो जाहिर सी बात है वो पैसे नहीं कम करेगा, लेकिन उसकी नीड होगी तो वो पैसे कम करेगा। समझ रहे हो मेरी बात। तो यही चीज होगी कि सामने वाले जब लीड आता है ना, तो नीड उसकी है, वो बात सुनेगा आपकी, बहुत ध्यान से सुनेगा। लेकिन अगर आप ऑटोमेटिकली खुद जाओगे ना उससे पूछने के, भाई आप पैसे कमाना चाहते हो, वो नॉट इंटरेस्टेड, या फिर हाँ बता दो ठीक है देख लेंगे, सोचते हैं, बात देखते हैं, बात करते हैं, वो ऐसे तरीके के रिप्लाई आएंगे। तो आई सजेस्ट कि गाइस, आप एड्स के ऊपर फोकस करो 110% आग बंद करके, लेकिन अच्छे लोगों से। अगर किसी को प्रॉब्लम भी है, कोई अच्छा प्रोवाइडर नहीं मिल पा रहा है, तो मुझे एक मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, मैं अपना प्रोवाइडर का नंबर दे दूंगा, वहां से उनसे बात कर लेना, फुल तसल्ली करना, अपनी बात करना, उनसे पूछना कि भाई क्या है क्या नहीं, चार्जेस वगैरह का सब उनसे पूछना। मेरे भरोसे मत करना, लेकिन पूरा अपनी फुल तसल्ली के साथ में अपने दिल को सेटिस्फाई करवाना,
उनसे सारे क्वेश्चन पूछना, तब स्टार्ट करवाना, क्योंकि मैं करवाता हूं तो मुझे सही रिजल्ट आते हैं, इसलिए मैंने जैसे आपको सजेस्ट कर दिया। उसके बाद हमारा जो ऑप्शन था वाला, रील वाला, तो ऑल टाइम फेमस, सबसे बेस्ट है। रील्स बनाते रहो, एड्स के साथ साथ में रील्स बनाते रहो, इफेक्टिव रील बनाओ, रिलेटेबल रील बनाओ, वहां से बहुत ज्यादा कन्वर्जन आएगा। मेरी बहुत सारी रील ऐसी हैं जो 1-1 लाख, 2 लाख, कोई 3 लाख पहुंची है, कोई 50,000 है, कोई 70,000 है, उनसे बहुत लीड्स आती हैं guys। और आप सोचो, मैं तो ये सोचता हूँ जिनकी 10-10 मिलियन क्रॉस होती है रील्स, उनका तो क्या ही हाल होता होगा यार, उनसे तो लीड्स भी नहीं संभलती होंगी। जब मेरे पास वो मेरी रील वायरल हो रही थी, तो मेरे पास दिन में 100-100, 70-70 वो लीड्स आ रही थी। तो वही कन्वर्ट करने में मजा आता था ना। तो सोच के देखो, जब आप रील्स बनाने लगोगे और उनमें से एक आधी रील भी वायरल हो गई, मैं कहता हूँ आपने 6 महीने मेहनत करी और एक एक दिन की एक रील डाल लो आप, है ना। जब आप इतनी मेहनत करोगे, है ना, 30 इंटू 6, 180 रील डालोगे आप 6 महीने में, 180 रील भी डालोगे, मैं कहता हूँ आपने आपने संडे या दीवार वगैरह की भी सबकी छुट्टी ली, तो 150 रील भी अगर आप डालते हो, तो 150 में से यार एक या दो या तीन तो ऐसी निकलेंगी जो एक ना एक वायरल होगी, जिससे लीड्स आएंगे, जिससे पैसा बनेगा, है ना। सोच के देखो, बहुत ज्यादा पैसा बन सकता है, बस बिलीव सिस्टम के साथ में करो। जब तक आपका बिलीव सिस्टम खुद अच्छा नहीं होगा ना, कि हाँ यार, जब तक ट्रस्ट नहीं रहोगे कि भाई यार मेरे पास आएंगी लीड्स, मैं कर लूंगा भाई, मैं कन्वर्ट कर लूंगा, मेरे पास लीड्स आएंगी, मैं पैसा कमा लूंगा, जब तक ये मेंटालिटी नहीं रखोगे ना, जब तक काम नहीं कर सकते। ये माइंडसेट का एक बहुत बड़ा पार्ट है, मैंने छोटे से उसमें बता दिया। जब तक अपने आप के ऊपर बिलीव नहीं होगा ना तुम्हें, तब तक दुनिया की कोई सी भी ताकत, कोई सी भी मेहनत तुम्हें पैसे कमा के नहीं दे सकती। और जिस दिन तुमने बिलीव कर लिया ना कि मैं 1 महीने के 1 लाख रुपए कमा सकता हूँ, फिर दुनिया की कोई ताकत ये नहीं है कि जो तुम्हें रोक सके कि तुम 1 महीने के 1 लाख रुपए। जब अपने आप के ऊपर बिलीव रखो कि मैं रील्स बनाऊंगा, मेरी रील्स पे व्यूज जाएंगे, वहां से लीड्स आएंगी, मैं उन्हें कन्वर्ट भी करूंगा, मैं महीने के 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, जो भी तुम्हारा टारगेट है वो कंप्लीट करूंगा। जब अपने ऊपर ट्रस्ट, लेकिन ट्रस्ट जो है ना, जो फेथ है, वो पूरा रखना। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने एक बोल पकड़ा है, अगर उस बोल के अंदर एक छोटा सा भी छेद होगा ना, तो वो सारा पानी निकल जाएगा 1 या 2 दिन के अंदर। तो ऐसे ही आपको ट्रस्ट जो है ना, बिल्कुल पूरा प्लेन एकदम फुल 100% अपने ऊपर फेथ रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोलने के लिए बोल दिया कि नहीं सर, हाँ मैं कर लूंगा, मैं तो देखो अब की बार कर दूंगा, लेकिन आपके जो ट्रस्ट में आपका जो फेथ है उसके अंदर थोड़ा सा भी अगर लीकेज रह गया ना, वो सारा का सारा जितना भी फेथ था ना, वो 2 दिन में बाहर आ जाएगा। कि फिर तुम्हारे एट द एंड माइंड में ये चलेगा कि अरे सर हो नहीं पाएगा, बस वो तो कहने की बात है कि मैं कर लूंगा, लेकिन मुझे ये पता हो नहीं पाएगा। और आई एम 100% श्योर, 145 लोग हैं इस टाइम सेशन के अंदर, मैं बता देता हूँ, आई एम 100% श्योर के 140 लोग इसमें से ऐसे होंगे जो जिनके अंदर ये होता होगा। वो सोचते होंगे कि महीने के 1 लाख रुपए कमा सकता हूँ, लेकिन उनके खुद के ऊपर अपना पर बिलीव नहीं होगा कि वो कमा सकते हैं। कितने लोग ऐसे हैं फ्रीली एकदम, ये सेशन, ये सिर्फ जो चैट सेक्शन है ये मुझे दिख रहा है, तो बेफिक्र को बताओ कितने लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा, जो बिल्कुल ये बात जिनको सही लग रही है कि वो सोचते हैं कि मैं कर सकता हूँ ये, है ना, लेकिन कहीं ना कहीं डीप डाउन ये पता होता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा यार ये चीज। कितने लोग ऐसे हैं, फटाफट से बता दो। देखो कितने सारे लोग हैं, ऑलमोस्ट सब, आई नो गाइस, आई 100%, मैं आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझता हूँ ये चीजों को। आप लोगों के अंदर छोटी सी एक प्रॉब्लम यही है कि फेथ, जो बिलीफ सिस्टम है ना, पूरा का पूरा नहीं रखते हो आप लोग। जिस दिन अपना बिलीफ सिस्टम आपने पूरा हार्ड एंड टफ रॉक बना लिया ना एकदम, कि भाई मैं करके रहूंगा, और वो बिलीफ सिस्टम कैसा आता है, रोड मैप से आता है, और वो रोड मैप कैसे आता है, आपके काम करने से आता है। और काम कैसे होता है, नॉलेज से होता है। तो ये सारी चीजें ना, सारी की सारी अच्छी तरीके से जब आप करोगे ना, तो डेफिनेटली आप 100% सक्सेसफुल होगे। ठीक है, अब ये चीज हो गई, दूसरी चीज कवर करते हैं हम। अब सेकेंड हमारा पार्ट क्या था, कॉलिंग या फिर मैसेजेस। बट मैसेजेस में देखो सबका अपना अपना चीज है, लेकिन मैं एक चीज बता दूं, मैसेजेस में कन्वर्जन मुझे ऐसा लगता है कहीं नहीं कहीं, और मैंने कहीं कम लोगों को देखा है, मतलब 2 या 3% लोगों को मैंने ऐसे देखा है जो मैसेजेस में डील करते हैं और वहां पे भी कन्वर्ट कर लेते हैं। बट 98 या 97% लोग ऐसे रहते हैं जो कॉलिंग पे ही बात करते हैं, कॉलिंग पे ही उनका कन्वर्जन निकलता है। तो मैं आप सभी लोगों को यही सजेस्ट करना चाहता हूँ कि कॉलिंग करो ऐसे जैसे लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर करते हो। समझ रहे हो मेरी बात। आप अगर खाना नहीं खाओगे तो क्या आपका पेट, बॉडी सरवाइव कर पाएगी, क्या बताओ भाई। क्या अगर आप अपनी डाइट नहीं लोगे, आप अपनी मील नहीं लोगे, अपना ब्रेकफास्ट नहीं करोगे, लंच नहीं करोगे, डिनर नहीं करोगे, क्या आप सरवाइव कर पाओगे। लेट मी नो इन द चैट सेक्शन, यस एब्सोल्युटली नो। सभी लोगों का आंसर है नो। तो आप सभी लोगों को जब पता है इसके ब्रेकफास्ट, बिना ब्रेकफास्ट के हम सरवाइव नहीं कर सकते, बिना लंच के हम सरवाइव नहीं कर सकते, बिना डिनर के हम सरवाइव नहीं कर सकते,
तो हाउ डू यू थिंक के हम बिना कॉल्स के सेल्स निकाल सकते हैं अभी के लेवल पे? नो डाउट आप आगे चल के बहुत बड़े लेवल पे जाने के बाद में आपकी ब्रांडिंग इतनी हो जाए कि सेल्स निकल आए ऐसी, बट नो डाउट अभी आप विदाउट कॉल्स नहीं सेल निकाल सकते। तो एक अपना रूल बना लो। मैंने क्या बोला था, अपना दिमाग अपनी स्ट्रेटेजी अपना साइड में रख देना, सिर्फ मेरी सुनना। तो मैंने ये भी बता दिया आपको, ब्रेकफास्ट में 10 कॉल करनी है, मतलब लंच सुबह सुबह उठो, ब्रेकफास्ट करो, नाश्ता करो और 10 कॉल करने का टारगेट ले लो, मुझे 10 कॉल करनी है बस। 10 कॉल करने में कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा फटाफट से बता दो भाई, 10 कॉल करने में आपको कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा, 1 घंटा, 10 मिनट, 1 घंटा, 40 से 45 मिनट। चलो गाइस मैं देता हूं आपको 2 घंटा। आपने एक 10 कॉल करने में 2 घंटे लगाए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ सिर्फ कॉल करके काट देनी है, ऐसे नहीं करना, हमें कॉल पे बात भी करनी है उनसे। ठीक है? तो ये 10 कॉल करने में आपने 2 घंटे लगाए। फिर लंच के बाद आपने जब आपने दोपहर का खाना खा लिया, उसके बाद 10 कॉल करी। 10 कॉल करने में 2 घंटे लगा। फिर उसके बाद आपने डिनर किया रात को, और डिनर करने के बाद आपने, अगर आप डिनर 8 बजे कर लेते हो तो तब की बात है। अगर आप डिनर 11-12 बजे करते हो मेरी तरह, मैं थोड़ा लेट करता हूँ, तो डिनर से पहले ही कर लेना। ठीक है? तो ऐसे तरीके से आपको काम करना, आपका धीरे धीरे काम भी डिवाइड हो जाएगा और धीरे धीरे सारी चीजें हो जाएंगी। बट मैं आई सजेस्ट कि गाइस करो। ये एक मैंने आपको तरीका बता दिया कि ब्रेकफास्ट में 10 कॉल, लंच में 10 कॉल और डिनर में 10 कॉल। क्या करना है गाइस? अब फटाफट से मुझे बताओ, क्या मैंने अभी समझाया क्या करना है आपको? फटाफट से चैट सेक्शन में बता दो गाइस। चैट सेक्शन में फटाफट से बता दो गाइस कि क्या करना है। आई वांट कि सभी लोग इंटरेक्ट करें ताकि मजा आए। और अगर आप कोई चाहते हैं कि टाइम को डिवाइड करना है 3 टाइम, ग्रेट। 10 कॉल करने ईच। कॉलिंग इज मस्ट, एग्जैक्टली। क्योंकि आप खुद सोचो गाइस कि अगर आप बात ही नहीं करोगे, सामने वाले पर्सन से कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे, उनको समझा ही नहीं पाओगे कि बिजनेस क्या है, वर्क क्या है, कैसे होती हैं, क्या उनकी प्रॉब्लम है, आप उनको कैसे सॉल्व कर सकते हो, पैसे नहीं है, मम्मी मना कर रही है, पापा मना कर रहे हैं, एक से 10,000 प्रॉब्लम वो सामने वाला बंदा समझा रहा है, तो आप कैसे उनको सोच रहे हो कि वो व्हाट्सएप पे क्लोज हो जाएंगे? आपको कॉल करना तो जरूरी है ना। ब्रेकफास्ट में 10 कॉल, लंच में 10 कॉल, डिनर में 10 कॉल जब आप करोगे, दिन में 30 कॉल हो रही है, 30 कॉल में क्या कन्वर्जन आएगा आप सोच के देखो। 30 कॉल्स अगर आप करते हो तो क्या कन्वर्जन आएगा आप सोच के देखो। उससे हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है फॉलोअप पे। फॉलोअप पे अब बात आती है, तो आप कितने लोगों को ये जो स्लाइड है समझ में आ रही है? प्लीज जल्दी से चैट सेक्शन में मुझे बताओ कि इस स्लाइड से क्या समझ आ रहा है आपको। चैट सेक्शन में मैं जानना चाहता हूँ किसका दिमाग सबसे ज्यादा चलता है। ग्रेट ग्रेट गाइस, सभी ने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सही आंसर दिए हैं। तो मैं आप सभी लोगों को बताता हूँ फॉलोअप का मेन जो पॉइंट होता है ना, आपको करना कैसे वो मैं बताता हूँ। देखो फॉलोअप में क्या है ना, आपको अर्जेंसी क्रिएट करनी होती है। अर्जेंसी मतलब क्या है? जब तक आप ये नहीं दिखाओगे ना कि यार मेरे पास लिमिटेड स्लॉट्स हैं, लिमिटेड प्रोडक्ट है। हम फॉर एग्जांपल ये एक रिमोट है, ठीक है? ये एक लाइट का रिमोट है, ठीक है? इस रिमोट के लिए, इस रिमोट को यूज करने वाले 10 लोग हैं, ठीक है? और आपके पास आपने ये दिखा दिया कि ये जो मार्केट में प्रोडक्ट है, ये जो हमारा रिमोट है, इस रिमोट को खरीदने वाले 10 लोग हैं। पहले आपने उसको बता दिया कस्टमर को ये, ठीक है? और इसको खरीदने वाले 10 हैं, और लेकिन मेरे पास सिर्फ और सिर्फ अभी 2 अवेलेबल है।
है ना, और दो अवेलेबल है, और आपको पता है ये रिमोट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आप लाइट को ऑन नहीं कर सकते, लाइट को ऑफ नहीं कर सकते, इसके बिना आप कलर नहीं चेंज कर सकते, हजार चीज मैंने उसको बता दी, ठीक है। अब मैंने उसको एंड में बताया कि लेकिन इसके सिर्फ और सिर्फ एक छोटी प्रॉब्लम है, मेरे पास दो ही प्रोडक्ट, ये मेरे पास दो ही पीस अवेलेबल है ना। अगर आप ये दो पीस अभी ले लो, मतलब इसमें से अभी आप ले लेते हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज 10 लोग और हैं जो पेंडिंग में हैं, वो लोग अगर वो ले लेंगे तो आपके हाथ से निकल जाएगा, और फिर ये जो प्रोडक्ट है सेम प्रोडक्ट 6 महीने से पहले मेरे पास आएगा नहीं, तो आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो जब आपने क्या करा, अर्जेंसी क्रिएट कर दी कि भाई दो ही बचे हैं और 6 महीने से पहले नहीं आएगा, अगर ये आपके हाथ से निकल गया ना तो ये वापस नहीं आ पाएगा। तो इस तरीके से आपको ना अर्जेंसी क्रिएट करनी होती है अपने प्रोडक्ट की। जब तक आप अर्जेंसी क्रिएट नहीं करोगे, ऑफर है कोई तो ऑफर की अर्जेंसी क्रिएट करोगे, गाइस एक दिन में आज लास्ट डे खत्म होने वाला है, इसके बाद 6 महीने तक, 1 साल तक कोई ऑफर नहीं आएगा। 30% ऑफ है, 75 है, 100%, जो कुछ भी ऑफर है, कैशबैक ऑफर है गाइस, कैशबैक अगर अगर आप कर लोगे, आज का ऑफर है, अगर आज आप कर लोगे तो आपको इसके साथ में ये भी ट्रेनिंग मिलेगी, इसके साथ में मेरी पर्सनल मेंटोरशिप मिलेगी, ये सारी चीजें अर्जेंसी क्रिएट करनी बेसिकली। दूसरा चीज फॉलोअप का सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग जब तक आप नहीं करोगे ना, आप दिखाओगे नहीं कि भाई मैं एक अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहा हूँ, अच्छा एक ब्रांड है मेरा, मतलब ब्रांड बिल्डअप कर रहा हूँ मैं, एक ब्रांड हूँ खुद, और दिखाओगे नहीं जब तक आप कि भाई मैं भी एक डिसेंसी के साथ में अपनी लाइफ को मेंटेन कर रहा हूँ, एक लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहा हूँ, अच्छी जगह जाता हूँ, अच्छी जगह घूमता हूँ, है ना। तो आप जब तक ये नहीं दिखाओगे ना, जब तक क्या है, सामने वाला पर्सन क्या है सोचता है, अरे यार ये तो टाइम पास कर रहा है, इतना कोई बोल। लेकिन जब आप धीरे धीरे चीजें दिखाने लगते हो ना, फॉर एग्जाम्पल आप कहीं रेस्टोरेंट में जा रहे हो खाना खाने, वो दिखा दिया, कहीं आप फैमिली के साथ जा रहे हो वो दिखा दिया, कहीं फ्रेंड के साथ गए हो वो दिखा दिया, कोई कार आप यूज कर रहे हो वो दिखा दी, कोई आपने ड्राइविंग करी वो दिखा दी, कुछ भी जो आपको लगता है कि हाँ यार इस चीज को दिखाने से मेरे जो लोग हैं वो थोड़ा सा फील करेंगे कि हाँ मैं थोड़ा सा सुपीरियर हूँ, इनडायरेक्ट में अगर मैं बताऊं तो आप वो चीज दिखाओ। उससे क्या होगा, थोड़ा सा आपकी वैल्यू सामने वाले ऑडियंस के नजरों में बढ़ेगी, और उनको लगेगा कि हाँ भाई ये रिस्पॉन्सिबल है, और ये लाइफ में कुछ ना कहीं ग्रो कर रहा है। तो ब्रांडिंग करना बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉलोअप का। थर्ड चीज जो है, फॉलोअप किस तरीके से आप करो, आप ना वीडियोस बनाओ, वीडियोस के थ्रू बनाओ। जैसे फॉर एग्जांपल लोग सोचते हैं कि यार जैसे कि पापा मना कर रहे हैं, तो पापा मना कर रहे हैं के ऊपर कोई रील बनाओ, है ना, उसको फिर शेयर करो, वहां से क्या है लोग भी रिलेट करेंगे, लोग शेयर भी करेंगे, और आपकी जो ऑडियंस होगी, जो आपके फॉलोअर्स होंगे उनको भी भेजो, जिससे कि उनको भी माइंड में अगर ये हो कि पापा मना कर रहे हैं तो उनको भी सॉल्यूशन मिल जाए। तो वीडियोस के फॉर्म में आप लोग करो फॉलो, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। कितने लोगों को ये चैट जो है स्लाइड पूरी क्लियर हो गई, फटाफट से फटाफट बता दो भाई मुझे, क्या आप लोगों को क्लियर हो गया है? ओके ग्रेट। स्टार्टिंग में क्या था ना, लोग ना थोड़ा कम इंटरेक्ट कर रहे थे, बट अब देख रहा हूँ मैं बहुत अच्छी तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं, और आई रियली अप्रिशिएट कि गाइज आप लोग सीखो, तभी आप लोग आगे भी बढ़ोगे, है ना। तो अमेजिंग गाइज, अमेजिंग अमेजिंग, ठीक है। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, ये चीज आपने समझ ली, अर्जेंसी क्रिएट करो, ब्रांडिंग के ऊपर फोकस करो, और फॉलो अब जो लो आप वो वीडियोस के फॉर्म में लो, वीडियोस बनाओ, अपनी स्टेटस पे डालो, ब्रॉडकास्ट में डालो, रील्स पे डालो, वो इनडायरेक्ट जब आपका फॉलो अप होगा ना उस पर्सन का, वो ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा और क्लोज भी होगी आपके लिए। अब बात रही, मैं बताता हूँ, अब मैंने आपको बताया था कि अप्रोक्सीमेटली एड चलाने से आपके पास 40 लीड्स आती हैं, कहीं से भी आए, रील्स आए या फिर ऑर्गेनिक आए, 40 लीड्स आपके पास आए। तो मैंने आपको क्या मेथड दिया था, ब्रेकफास्ट में 10 कॉल्स करो, ब्रेकफास्ट के बाद, लंच के बाद 10 कॉल करो, डिनर से पहले या डिनर के बाद आप 10 कॉल करो, टोटल आपने 30 कॉल्स कर ली। 30 कॉल करने के बाद में आपको क्या लगता है कितने लोग अप्रोक्सीमेटली कनेक्ट कर लेंगे, या फिर कितने लोग अप्रोक्सीमेटली मान लो 15 लोगों से हो गया, जैसे लिखा है ना 15 लोगों से फॉलोअप का सीन क्रिएट हो गया, मतलब फॉलोअप तक आ गई 15 लोगों की कहानी। तो आपको क्या लगता है गाइस कि 15 लोग के अंदर से 15 लोग अगर फॉलोअप तक आ गए, तो आपको क्या लगता है कि 15 में से कितने कन्वर्ट हो जाएंगे? 2 3 5 7 8, सबसे मिनिमम जो अभी तक आंसर मैंने देखा है वो देखा है 3। 3 से नीचे अभी आया है 2, ठीक है। अब ये मत करना नीचे करने के चक्कर में 1 लिख दो, लेकिन मैंने अभी तक जो सबसे कम लिखा है, एक पर्सन ने लिखा है 2। अगर देखो सबसे कम 40 लीड्स आ रही हैं, 30 से आपने कॉल पे बात कर ली 2 2 घंटे लगा के पूरे दिन में, और 15 फॉलो
में आ गए आपके, और उसमें से दो भी कन्वर्ट हुए, सबसे छोटा भी पैकेज है ना, जो जो सबसे छोटा पैकेज है उसमें भी दो कन्वर्ट करने पे 900 रुपये होते हैं। समझ रहे हो? 450 इंटू टू करोगे, देखो 900 रुपीज बनते हैं आपके। अब 900 इंटू 30 करोगे अगर आप, अगर आप डेली ऐसे इनकम करते हो तो देखो कन्वर्जन कितना है, कितने पैसे कमाए आपने। आपने इतने पैसे कमाए जितना है बी कॉम करने वाला 3 साल पढ़ने के बाद में जब जॉब करता है, उसकी आपने 2 महीने की सैलरी जितने पैसे कमा लिए। ये लिटरली बता रहा हूँ आपको। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ सिस्टम में काम नहीं कर रहे हो ना, इस वजह से आप लोग इनकम नहीं कर पा रहे हो। अब मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ। अगर आप मान लो आपने दो डैश करी, क्योंकि दो ही बात करूंगा, अगर आपने दो डैश करी 1270 इंटू 1270 अगर हम करते हैं 1270, सॉरी एक सेकंड, 1270 इंटू टू, तो आपकी जो इनकम होती है वो ये होती है, देखो। अगर आप 1270 इंटू टू करते हो तो आपकी जो मंथली, सॉरी, एक टाइम की इनकम होती है, एक दिन की इनकम होती है, वो होती है 2540। और 2540 को अगर हम 30 डेज से इंटू करेंगे तो आपकी योर इनकम विल बी 76,200 रुपीज। मतलब 76,000 रुपए, मतलब समझ रहे हो, 76,000 आप घर बैठे इनकम करोगे सिर्फ और सिर्फ यही मेथड से यार। इसमें कुछ अलग नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या चाहिए, आपको बताऊं क्या चाहिए। ये काम करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ, मैंने एज यूजुअल बताता हूँ आपको, ये तीन चीजों की जरूरत है: कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और हार्डवर्क। ठीक है? क्योंकि जब तक आप ये नहीं करोगे ना तब तक आपको रिजल्ट आएंगे ही नहीं। और यही वजह है जिसका मैंने लास्ट वीक में सेशन लिया था, जो उसमें मैंने बताया था कि आप का जो पाइप है ना उसके अंदर लीकेजेस हैं कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के, है ना। जब तक वो लीकेजेस आप बंद नहीं करोगे ना तब तक वो पानी जो आपका मेहनत है ना उस पाइप से निकलती रहेगी। सिंपल है, आपको ये चीजों के ऊपर फोकस करना है। ठीक है? तो आपको अगर मैं बात बताऊं, फ्लैश अगर आप कर लेते हो तो फ्लैश के ऊपर अगर आप करते हो तो फ्लैश पे आपको मिलते हैं 2570 रुपए। अगर दो फ्लैश भी आप करते हो तो आपकी इनकम देखो ये होती है। और मंथली इनकम अगर अगर मैं बात करूं इसमें, मंथली इंटू 20, 1,54,000। और अगर मैं टर्बो की बात कर लूं, सीधी सीधी मैं बहुत जल्दी करके बता रहा हूँ आपको, तो आपकी पर डे की इनकम होती है 11,000। और आपकी मंथली इनकम होती है 3,30,000। समझ रहे हो भाई? तो सिर्फ और सिर्फ बहुत ही छोटे छोटे से मेथड के साथ में मैंने आपको बताया गाइस कि ये देखो, ये सारे मेथड मैं एक बार रिमाइंड कर लेता हूँ। तीन सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है, एक बार रिमाइंड कर रहा हूँ फटाफट से गाइस, बहुत ध्यान से सुनना। तीन चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है: लीड फ्लो, जब तक लीड का फ्लो नहीं होगा तब तक कोई भी बिजनेस कामयाब नहीं होता। तो एफिलिएट मार्केटिंग में भी हमें लीड फ्लो चाहिए होता है। और लीड आएंगे तो उनको कॉल पे हमें समझाना भी पड़ेगा, और कॉल पे समझाने के बाद में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग नहीं समझ पाते, जो लोगों को क्लियर नहीं होता, तो उनको फॉलोअप से हमें क्लोज करना होता है। उसके बाद प्रोसेस लीड्स का कहाँ से सबसे ज्यादा बेस्ट आता है मैंने आपको बता दिया। ऑर्गेनिक में आपका टाइम बहुत ज्यादा जाएगा, रिजल्ट बहुत ज्यादा कम आएगा। और एड्स में क्या आएगा? एड्स में आपको लीड्स आएंगी अप्रोक्सीमेटली 40 से 45। अगर आप 200 रुपए का भी एड चलाते हो तो 30% कन्वर्जन, 30% मतलब बेनिफिट वहां से वो निकाल सकते हो। उसके बाद वो 30% इसलिए क्योंकि रील्स में आपको एक दिन के 400 से 500 लीड्स भी आ सकते हैं, और 400 500 जब आपके पास एक लीड्स आएंगी तो आप मिनिमम से मिनिमम 30 40 लीड्स उसमें से कन्वर्ट कर पाओगे। ठीक है? तो बेस्ट आपको मैंने बता दिया कि ऑर्गेनिक के ऊपर पीछे मत भागो, ऑर्गेनिक पीछा बिल्कुल मत करो। एड्स के ऊपर जाओ, फेसबुक एड्स के ऊपर जाओ, जिसके पास नंबर नहीं है प्रोवाइडर का मुझसे ले लेना या सपोर्ट टीम से ले लेना। बट उनसे पूरा क्लियर करना तभी उनसे सर्विस लेना, ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया तो लेना। ठीक है? मैंने एक जस्ट क्लैरिफिकेशन के लिए बता रहा हूँ आपको। एड्स के बाद, उसके बाद जब आपकी रील्स वायरल होने लगी तो रील से भी आपके लीड्स आने लगेंगे, वहां से कन्वर्जन आएगा। ठीक है? उसके बाद कॉलिंग की अगर हम बात करें तो कॉलिंग में ब्रेकफास्ट में 10, मतलब सुबह नाश्ता करने के बाद 10 कॉल करो, इजी करने के लिए काम। 10 कॉल करो, फिर उसके बाद जब आप लंच कर लो, खाना खाओ दोपहर का, उसके बाद 10 कॉल कर लो, फिर डिनर करने से पहले या बाद में जब आप फ्री हो 10 कॉल कर लो। दिन में 30 कॉल अगर होंगी तो आई डोंट थिंक के 30 में से कन्वर्जन कम आएगा। उसके बाद फॉलोअप की अगर मैं बात करूं तो अर्जेंसी क्रिएट करो अपने फॉलोअप में कि भाई आज ऑफर खत्म होने वाला है, या टाइम कम है, या फिर 30% के मेरे पास इतने कूपन कोड है। अर्जेंसी से अगर मैं, मेरी मुझे बात याद आई, हमारे जो 4.0 है उसके अंदर एक नया ऑप्शन आया डैशबोर्ड के अंदर, कूपन कोड के नाम से,
कितने लोग, शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, तो कूपन कोड के नाम से जो उसके अंदर ऑप्शन आया है, कूपन कोड के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो वहां पे आपको कूपन कोड लिखे हुए आएंगे, वहां से आप लिंक कॉपी कर सकते हो। तो जो भी पैकेज आप सेल करना चाहते हो उसका कूपन जब आप कॉपी कर लोगे ना, तो वो वहां पे यूज्ड लिखा हुआ आ जाएगा। तो आप वो भी दिखा सकते हो स्क्रीनशॉट लेके अपनी लीड को, कि देखो डियर हमारे मेरे पास सिर्फ 2 ही स्लॉट अभी अवेलेबल है, अगर आप नहीं करोगे तो ये भी निकल जाएंगे और फिर आपको पूरे महीने अवेलेबल नहीं मिलेगा स्लॉट। ठीक है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाया है आप सभी लोगों के लिए, ताकि, और वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने ही स्लॉट हैं, आपको और भी मिल जाएंगे। वो आप रिफ्रेश करोगे, वहां पर रीसेट का बटन आ जाएगा, वो जब आप रिफ्रेश करोगे तो ऑटोमेटिकली आप और भी आ जाएंगे। वो जस्ट आप एक कन्वर्जन, एक अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए बनाया है। ठीक है, ब्रांडिंग आप करो, ज्यादा से ज्यादा ब्रांडिंग दिखाओ अपनी, ट्रैवल करो तो दिखाओ, सब कुछ दिखाओ अपना, जिससे लोगों को लगे कि हाँ आप एक अच्छी लाइफ मेंटेन कर रहे हो। फॉलो अप जो लो वो वीडियोस के थ्रू लो। उसके बाद में जो मैंने आपको बताया था, अप्रोक्सीमेटली मिनिमम 40 लीड्स आएंगे आपके पास ऐड से। 30 से हम कॉल कैसे करनी है, 10-10 करके मैंने बता दिया बहुत इजी तरीके से। एटलीस्ट 15 लोगों से कॉल पे कनेक्ट होगा और फॉलोअप तक वो आ जाएंगे। उसमें से एटलीस्ट दो लोग तो उस कन्वर्ट होंगे ही होंगे। और आपकी कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और हार्ड वर्क के चलते चलते अगर वो डैश से भी होते हैं तो आप महीने के 70,000 रुपए कमाते हो। मैं कहता हूँ 70 भी नहीं तो 50,000 तो कमाओगे ही कमाओगे। तो ये था आज का सेशन। अब बताओ गाइस कैसा लगा आपको सेशन, कैसा लगा? और क्या ये फॉलो अगर आप करते हो तो डेफिनेटली आप मुझे बताओ, क्या अगर आप ये फॉलो करोगे तो आपको नहीं लगता कि ये चीजें आप सीख पाओगे और बहुत अच्छी तरीके से आप लोग ये चीजों को समझ पाओगे? मतलब आई 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 थिंक, तो गाइस देख सकते हो ये आज का हमारा सेशन था बहुत ही अमेजिंग। यहाँ पे आप रिव्यूज देख सकते हो लोगों के, है ना। और ये लास्ट की जो हमारी स्लाइड है वो है कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और हार्ड वर्क, इसके बिना कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। और ये सारे लोग भी हमारे साथ में बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, आप भी आओगे तो आप भी कमाओगे। तो गाइज ऐसी एक छोटी सी वीडियो बनानी इंपॉर्टेंट होती है ना। तो आई थिंक कि गाइज आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा ये सेशन। और आपको सिंपल बस यार कुछ नहीं करना, सिर्फ इस स्लाइड को, इस मतलब इस स्लाइड को कह रहा हूँ, ये स्लाइड को सबसे ज्यादा दिमाग में रखनी है। बट सिर्फ और सिर्फ क्या करो, 10 कॉल सुबह नाश्ते में, फिर लंच पे, फिर डिनर से पहले, सिर्फ ये अप्लाई करो। दिन में 30 कॉल करोगे ना, बहुत ज्यादा इनफ रहेगी आपके लिए। 30 में से यार 2 कन्वर्जन तो आई डोंट थिंक के नहीं निकाल पाओगे आप, 100% निकाल दोगे। ठीक है, सर मैं बिगनर हूँ और आज मैंने बहुत कुछ सीखा डेफिनेटली। और जो लोग बिल्कुल फ्रेश बिगनर है ना, उनके पास, उनके लिए 2 सीरीज हैं, एक मनी मास्टरी सीरीज है और एक और है सीरीज, वो टेलीग्राम ग्रुप में आती रहती है। और आप टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन हो तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो। वहां पे ऊपर स्क्रॉल करके देखोगे तो डेफिनेटली आपको वहां पे भी मिलेगा, वहां पे सेशंस मिल जाएंगे आपको, वो डेफिनेटली जाके देखो। और पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव की तरीके से वर्क करो। एंड आई एम 100% श्योर कि नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे और बहुत अच्छी तरीके से हम वर्क करेंगे। तो गाइज आप अब गाइज टारगेट लो, अब मुझे बताओ फटाफट से कि गाइज, फटाफट से मुझे बता दो कि आपने क्या टारगेट लिया कि नेक्स्ट मंथ में, या आज की डेट से नेक्स्ट डेट तक, नेक्स्ट मंथ की डेट तक कितनी आप इनकम करोगे, फटाफट से बता दो। 50 के? सर नो। 15,000, 50 के, 3 के, 30 के, 1 लाख, 50 के, 50,000। ग्रेट गाइस, अमेजिंग, अमेजिंग गाइस। फटाफट से एक बार और मुझे बता दो, मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूँ गाइस। तो गाइज आप देख सकते हो ये आज का सेशन है और ये लोगों की इनकम है। ये लोग अपनी बता रहे हैं कि मैं, ये सब लोग फ्रेशर और ये बता रहे हैं कि मैं मंथली इतनी इनकम करूंगा। तो देख सकते हो यार, 1-1 लाख 50-50 हजार रुपए, ये सिर्फ स्टूडेंट्स हैं जो आज के टाइम में ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं हमारे साथ में। सोचो जब वो इतना सोच पा रहे हैं। तो गाइस ऐसे ही छोटी मोटी वीडियो आप भी बनाया करो, जिससे कि आप टैग भी कर देना मुझे अगर पॉसिबल हो आपके लिए। ठीक है सर, लीड की आईडी कैसे बनाते हैं? लीड की आईडी डियर, वीडियो उसका टेलीग्राम ग्रुप में बहुत बार आ चुका है, और अभी सेशन खत्म होने के बाद मैं टीम से बोल दूंगा उसका भी आ जाएगा। तो आप वो भी उसके अंदर देखना और उसके जैसे जैसे कर लेना। ठीक है, ओके गाइस। मेरी इंस्टा आईडी है डियर कैफ अजहर, सॉरी कैफ_Z26, मैं लिख देता हूँ। गाइज आप, आई होप कि आप सभी लोगों को आ गया होगा मैसेज। ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, आप फॉलो कर लो या फिर देख लो जाके, इंस्टाग्राम पे मैसेज वगैरह भी कर सकते हो आप, कोई इशू नहीं है।
ठीक है। विद दिस गाइस, थैंक यू सो मच, एंड आई होप कि आप लोग बहुत सारी न्यू चीजें सीखे होंगे, एंड होप करते हैं कि बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से आप नेक्स्ट मंथ के टारगेट लोगे और अच्छी तरीके से वर्क करोगे। ठीक है। बाकी किसी को भी कोई भी दिक्कत है, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लो, जिनके पास व्हाट्सएप है व्हाट्सएप पे दिक्कत मैसेज शेयर कर दो। हो सकता है मेरे टीम के थ्रू मैसेज आए, लेकिन डेफिनेटली मैं भी थोड़ी देर बाद रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू सो मच गाइस।